अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मकबूल आज़ाद। हम में से अक्सर को सरकारी हॉस्पिटल में कभी खुशगवार तजर्बा नहीं हुआ है। किसी के साथ तो बुरा हुआ है तो किसी के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। गुज़श्ता दिनों मेरी एक रिश्तेदार खातून को पागल कुत्ते ने जब काटा तो मैंने उन्हें मशवरा दिया कि आप THQ हॉस्पिटल खुरेटा जाएं, वहाँ वैक्सीन भी मौजूद है और आपको ट्रीट भी किया जाएगा। वो लोग वहाँ चले गए, लेकिन वहाँ पर्ची थमा के उन्हें बिठा दिया गया और उन्हें ना तो वैक्सीन लगाई गई और ना ही मरहम पट्टी की गई। वो 2 घंटे के बाद वहाँ से किसी प्राइवेट क्लिनिक में गए और वहाँ से मरहम पट्टी करवाई और वैक्सीन लगवा के आ गए। और गरीब लोग थे वो, और उन्हें 4-5 हज़ार रुपये तक का जो है खर्चा बर्दाश्त करना पड़ गया। वो वापस आए तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें पहले उन्होंने बैठाए रखा, फिर एक अमले का कोई शख्स आया तो वो कहने लगा कि आप पहले जाएं दम करवाएं चांबा। तो मेडिकल के साइंस के बंदे से ये बात सुनना बड़ा अजीब लगा। वो लोग भी सादा से थे और अगर वो उसी पे इक्तफा कर लेते चांबे से पे तो वो उस खातून की जान जा सकती थी। मैंने गुस्से में और अपने कैथारसिस के लिए फेसबुक पे 4-6 लाइनें लिख दी। तो मेरे जहन में यही था कि किसने इस पे तवज्जो देनी है। जो सरकारी लोग होते हैं ये बादशाह लोग होते हैं। और दूसरे दिन मेरी हैरत की इंतहा न थी जब डॉक्टर इसाक साहब ने मुझे कॉल की। उन्होंने कहा कि आप अपनी खबर की तस्दीक करें और हमने एक खातून को ट्रीट किया है इसी मामले में। बदकिस्मती से वो खातून कोई और थी और जिस खातून की मैं बात कर रहा था उसको वाकई ट्रीटमेंट नहीं मिली थी। इसके बाद फिर डॉक्टर कमर की मुझे कॉल आ गई। डॉक्टर कमर ने मुझसे कहा जी कि उन लोगों को मेरे पास ले आएं, अगर वो उन लोगों को आइडेंटिफाई कर दे जिन्होंने उन्हें चांबे के लिए और ट्रीटमेंट नहीं दी तो मैं उन्हें मुअत्तल भी करूंगा और उस खातून का इलाज भी करूंगा। साथ ही उन्होंने मुझे हॉस्पिटल विजिट करने की दावत भी दी और जोर भी दिया कि आप लाजमी आएँ। मैं गया उनके पास और वहाँ जो सूरत हाल थी वो मेरे लिए वाकई हैरत अंगेज़ थी। ये मैं तो ही नहीं कर रहा था। मैं वज़ीर सेहत साहब से बार बार ये कह रहा था कि THQ खुरेटा को किसी खुरेटा के प्राइवेट हॉस्पिटल के लेवल तक ले आए तो ये बड़ी कामयाबी होगी। जबकि THQ खुरेटा में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि खुरेटा का सबसे बड़े से बड़ा हॉस्पिटल भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। सबसे पहली बात जो है कि इनके पास बहुत ही क्वालिफाइड स्टाफ है, मशीनें हैं और 30 लाख रुपए की मालियत की मेडिसिन्स 24 घंटे यहाँ अवेलेबल है। प्रॉब्लम जो आते हैं वो पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से आते हैं क्योंकि वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं होते हैं कि पब्लिक डीलिंग कैसे करनी है। जो लोग मुसीबत में आते हैं उनकी मदद करनी है, लोगों से उलझना बिला वजह और अपनी अथॉरिटी जमाना, ये एक हमारी सरिश्त में है। तो वो उस तरह के जो मसाइल आते हैं अगर बर वक्त वो मुतलका लोगों तक रिपोर्ट कर दिए जाएं तो मामलात जो हैं वो काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। बाकी सारी बातें डॉक्टर कमर साहब ने जो हमें बताई वो आपके गोशगुजार हैं। शुक्रिया मकबूल साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आपके कुलीग भी साथ यहाँ तशरीफ़ फरमाए। तो डॉक्टर कमर MS तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल खुरेटा। तो मैं अपनी आवाम को जो है ये इनकी वसातत से जो है वो बताना चाहता हूँ कि तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है वाहिद तहसील में हॉस्पिटल है जो कि लोगों को मेडिको लीगल एमरजेंसी बाकी जितनी सर्विसेज हैं वो दे रहा है। और हमारे पास डॉक्टर्स वो 4 हमेशा 24 घंटे हमारे पास मौजूद होते हैं और लोगों को इनडोर वार्ड में जो हम सर्विसेज दे रहे हैं। बाकी हमने कोशिश की है कि इस गवर्नमेंट ने जो है ना वो अभी तो नई गवर्नमेंट अभी आई है, इसको और इम्प्रूव करेगी। इसकी बिल्डिंग का मसला है वो भी इंशाल्लाह इसी गवर्नमेंट ने जो है इंशाल्लाह इसको ठीक कर देना है। जो हम सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को वो सारे शोबे जात में जो हमारे हम दे सकते हैं एक THQ लेवल पे वो दे रहे हैं। इसमें हमारे पास एमरजेंसी ड्रग्स, हम एमरजेंसी ट्रीटमेंट हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। डिलीवरी जो है हम टोटली फ्री लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। रात को भी 2 डिलीवरी हुई हैं, सुबह हमारे हॉस्पिटल में 2 डिलीवरीज हुई हैं। उसके अलावा हमारी जो है लेडी डॉक्टर्स जो है वो अल्ट्रासाउंड भी लोगों की एंटीनेटल केयर भी कर रही हैं। लेबॉर्ट्री की सर्विसेज लोगों को दे रहे हैं। एक मशीन है जो हमने जो हमारे आदर जो इस वक्त हुकूमत के हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर अंसर अब्दाली साहब, उनको हमने रिक्वेस्ट की है कि एक ऐसी मशीन हमें लेबॉर्ट्री की चाहिए। वो आने की वजह से हमारा क्या हॉस्पिटल का सारा सिस्टम जितने टेस्ट प्राइवेट हो रहे हैं वही उस मशीन से हमारे सरकारी हॉस्पिटल में होंगे। इंशाल्लाह जल्द वो भी हम उनका काम शुरू करेंगे।
तो दूसरा ये है कि मैं लोगों से ये मेरी इल्तमास है कि ये सरकारी हॉस्पिटल का रुख करें, इस सिस्टम को देखें, अपनी सजेशन दें। डेफिशिएंसी है तो मैं हूँ, मुझे कॉल करें, मेरे दफ्तर आएँ, तो लोगों को जितनी सर्विस हम दे सकते हैं वो देंगे। तो ये सर्विस सारी आपके लिए है, हम डॉक्टर्स आपके लिए हैं, सारे पैरामेडिक्स जो है इंशाल्लाह हम हाज़िर हैं। और अगर कहीं किसी को डेफिशिएंसी नज़र आती है किसी सिस्टम में तो मेरे पास आएँ, हम इम्प्रूवमेंट की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ न हुआ तो रेफरल सिस्टम प्रॉपर बनाएंगे। लेकिन दूसरा हमारे रेबीज़ के कुत्ते के काटने से लोग आते हैं, उनको हम 28 दिन में जो 5 टीके लगते हैं वो फ्रीली प्रोवाइड कर रहे हैं। शुगर जो है, इंसुलिन हम 70-30 वो भी लोगों को जो नीडी हैं उनको प्रायोरिटी बेस पे दे रहे हैं, वो भी हम दे रहे हैं। रूटीन में मेडिसिन मैं आपको विजिट भी करवाऊँगा, आप देख लीजिएगा। इंजेक्शन हो, इंजेक्टेबल ड्रिप्स हमारे पास हों, हमारे पास सिरिंजें हों, ज़ख़म जो रोड साइड एक्सीडेंट हो, टीटी इंजेक्शन हो, स्टिचेस करना हो, बैंडेज करनी हो, ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी हो, ईसीजी प्रोवाइड करनी हो, वो हम सारी फ्री कर रहे हैं। और एम्बुलेंस हमारी इक्विप्ड हो के ऑक्सीजन के साथ तैयार है। अगर जाना हो तो प्रॉपर सरकारी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस पे आप रेफर हो, ताकि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े तो उसके बाद फर्स्ट एड किट भी हमारे पास मौजूद होती है। शुक्रिया सर। वो यूनिट इंस्टॉल किए तो इंशाल्लाह हमारे वज़ीर सेहत ने विज़िट भी किया था, वो एक नया यूनिट हमें प्रोवाइड करेंगे। तो हम इसमें भी जो जितनी सर्विसेज बनती हैं, हमारे पास पिछले 6 महीनों में 3000 के लगभग पेशेंट हम जो है ना उनको ट्रीट कर चुके हैं। और उनको यहाँ पे फिलिंग जो हमारी दान निकालना होता है, माइनर सर्जरी, माइनर फिलिंग जो है वो हम कर रहे हैं, जितनी सर्विसेज हम दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट हैं, वो स्टेलाइज होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, हेपेटाइटिस बी सी की स्क्रीनिंग करते हैं और जो डिजीज़ है उसको स्प्रेड नहीं कर रहे, जो कि कॉमन है लोगों में। बाहर जो बैठे लोग होते हैं वो प्रॉपर स्टेलाइजेशन न होने की वजह से लोगों में डिजीज़ पकड़ रही है। ये हमारे यहाँ पर क्लर्क साहब हैं, अकाउंटेंट साहब हैं, प्रॉपर जो हमारे डाटा एंट्री होती है कंप्यूटर में होती है। ये हमारे सीनियर क्लर्क साहब हैं, ये हमारे जो है वो जूनियर क्लर्क साहब हैं, सफ़ीद जावेद साहब, जीत साहब। और वो ये सारी मेडिसिन की टैग लगे हुए हैं, मल्टीनेशनल मेडिसिन है और ये टोटली हर बंदे को प्रोवाइड की जा रही है। जितना मुमकिन हो सकता है हम दे रहे हैं। इतनी मेडिसिन जो है, इससे ज़्यादा 2-3 हमारे स्टोर हैं। ये स्टोर टैबलेट का है, इंजेक्शन का लाता है, ड्रिप्स का लाता है, दूसरी जो चीज़ें हैं बैंडेज उनका लाता है। 4 स्टोर हमारे पास इस तरह कम मौजूद हैं। वो जो डॉक्टर ये लिखते हैं वो यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। वो स्टोर ये डिस्पेंसरी से हफ्ता बाद खोलना आता है। इधर आप देखेंगे लोगों को जो है मेडिसिन मिलती है। और तीसरी है, और ये अभी हमने स्टोर से इशू करवाई है, ये हमने वो प्रोवाइड करना है जो मिल रही है। लेबॉर्ट्री में लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, जो उनका इंजेक्शन जो लगता है वो भी। और जितने 15 माह तक बच्चों को जो इंजेक्शन होते हैं फास्टी, जो फ्रीली हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। कोविड टेस्ट भी हम कर रहे हैं और कोविड वैक्सीन का जो प्रोसेस है यहाँ रखते हैं, तो प्रॉपर कोल्ड चेन सिस्टम के साथ शिफ्ट करते हैं। ये सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पॉइंट पेशेंट रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद वार्ड में या ये कोविड फीमेल क्लिनिक है जहाँ पर फीमेल कोविड की वैक्सीनेशन होती है। उसके बाद रेस्ट के लिए वार्ड में पेशेंट को एडमिट किया जाता है। थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। मोस्ट सीनियर ये एकोमोडेट वार्ड की इंचार्ज हैं। ये सर्विसेज वो हैं जो इनडोर दाखिल मरीज होते हैं या रिटर्न 2-3 घंटे के होते हैं, उनको दी जाती है। इसी नेबुलाइज करना ऑक्सीजन का मसला पे हो, इंजेक्शन, ड्रिपें, किनोले और इंजेक्टेबल चीज़ें सारी लगती है ना इसको। उसकी मेडिसिन फ्री होती है, डिलीवरी फ्री होती है। नाइट के ऊपर जो है ना मेडिकल स्टोर या उधर से बंद होते हैं ताकि नाइट पे पेशेंट आए तो कोई मुश्किल पेश ना आए ना। चलो थैंक यू। ये भी सारे इस कवर में भी सारे मेडिसिन ये अच्छा हमने ये भी रखे हैं। माया रोटी में हमारे जो रोड साइड एक्सीडेंट होते हैं, जो स्टिच वाले लोग होते हैं या जो भी इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंट हो जाता है यही पे होते हैं, और हम 100% उनको जो इमरजेंसी सर्विस फ्री करते हैं। अंदर आ गए, हर चीज अवेलेबल है, हर चीज मौजूद है वाफर मिकदार में। कम से कम 1200 बंदे की जो इमरजेंसी है अभी तक। ये ऑटोक्लेव है जिसमें हम जो है इंस्ट्रूमेंट साफ सुथरे लोगों को दे रहे हैं और सर्विस जो है टोटली फ्री है, इमरजेंसी फ्री है।